जम्मू कश्मीर से असेंबली इलेक्शंस की जो वोटिंग की ये कहें कि काउंटिंग है वो लगातार जारी है, लेकिन इस समय का बड़ा अपडेट एक बहुत ही बड़ी जो चर्चित असेंबली सीट है नौशहरा से सामने आ रहा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि नौशहरा असेंबली सीट से इस समय जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सुरिंदर चौधरी जी जो है वो लगभग 9,661 वोटों से जो है वो लीड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा टॉप का अपडेट है जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इस समय सुरिंदर चौधरी जी जो है वो 16,527 वोट जो है वो 4 राउंड्स में ले चुके हैं और 9,661 वोटों से इस समय जो है वो वहां पर लीड कर रहे हैं। यानी कि रविंदर रैना जी को जो है वो इस समय सुरिंदर कुमार चौधरी जी ने काफी पीछे कर दिया है। एक ये कहें कि नामी चेहरा थे रविंदर रैना जी, लेकिन इस बार नौशहरा की जनता ने जो है वो कहीं ना कहीं इन्हें जो है वो नापसंद किया है। और आप देख सकते हैं कि इस समय रविंदर रैना जी जो है वो बहुत पीछे हैं और सुरिंदर चौधरी जी जो कि एक बहुत ही बड़ा नामी चेहरा है वो जो है वो इस समय यहाँ पर 9,661 वोटों से लीड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से सुबह से लगातार हर पल की अपडेट जम्मू कश्मीर के हर कोने की आप तक जो है वो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर काउंटिंग जारी है। लेकिन बीजेपी के प्रेसिडेंट जो रविंदर रैना है नौशहरा से बीजेपी के एमएलए के कैंडिडेट थे, लेकिन उनकी हालत कहीं ना कहीं वहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुरिंदर चौधरी जी को वहां पर बढ़त मिल रही है और लगभग ये कहें कि 9,661 वोटों से सुरिंदर चौधरी जी इस समय वहां पर लीड कर रहे हैं। कुल मिलाकर 10 राउंड जो है वो नौशहरा असेंबली सीट पर है, लेकिन चौथा राउंड जो चल रहा है उसमें अभी मसा ये राउंड जो है वो शुरू ही क्या हुआ है। तो ऐसे में 9,661 वोटों से सुरिंदर चौधरी जी को बढ़त मिल रही है। 16,527 वोट सुरिंदर कुमार चौधरी जी को वहां पर मिल चुके हैं। रविंदर रैना जी को सिर्फ अभी तक 6,866 वोट ही मिले हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू ईस्ट के हवाले से तो जम्मू ईस्ट से जो है वो यहाँ पर युद्धवीर सेठी जी 5400 वोटों से लीड कर रहे हैं, जबकि जोगेश साहनी जी बहुत पीछे हैं। और जम्मू वेस्ट के हवाले से बात करें तो जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता जी जो है वो 12,325 वोटों से लीड कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मनमोहन सिंह जी की बात करें तो वो इस समय जो है वो बहुत पीछे हैं। वहीं आपको बताने चलें कि जम्मू नॉर्थ से जो है वो श्यामलाल शर्मा जी 10,378 वोटों से उन्हें जो है वो बढ़त मिल रही है। और इसी के साथ साथ आरएसपुरा जम्मू साउथ की बात करेंगे, यहाँ पर एक ये कहें कि बहुत ही बड़ी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें एक तरफ रमन भल्ला है, दूसरी तरफ बीजेपी से नरेंद्र सिंह रैना है। तो आपको बता दें कि यहाँ से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी जो है वो 2913 वोटों से इस समय यहाँ पर लीड कर रहे हैं। लेकिन बहु असेंबली सीट के हवाले से बात करें तो बहु असेंबली सीट से भी जो है वो यहाँ पर बीजेपी जो है वो सबसे आगे चल रही है। यानी कि विक्रम रंधावा 1432 वोटों से इस समय यहाँ पर लीड कर रहे हैं। तरनजीत सिंह टोनी जी की बात करें तो पहले वो आगे थे, लेकिन अब वो जो है वो काफी ज्यादा पीछे हैं। वहीं शंभ असेंबली सीट के हवाले से बात करें सतीश शर्मा एक बार फिर से 4663 वोटों से वहां पर लीड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हीरानगर की बात करें तो हीरानगर से विजय कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो वहां पर लीड कर रहे हैं। कठुआ 80 से बात करें तो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर भारत भूषण जी बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर जो है वो लीड कर रहे हैं। किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ से बीजेपी की कैंडिडेट शगुन परिहार जी 383 वोटों से वहां पर लीड कर रहे हैं। वहीं नगरोटा की बात करें तो नगरोटा एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। दविंदर सिंह राणा जी वहां से कैंडिडेट हैं और वो इस समय 6658 वोटों से वहां पर भी जो वो लीड कर रहे हैं। लगभग आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी कितनी सीटों पर लीड कर रही है ये भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ रामनगर सीट की बात करें तो इस समय सुनील भारद्वाज जी वहां पर 1297 वोटों से लीड कर रहे हैं। और उधमपुर ईस्ट से पवन खजूरिया जी 4060 वोटों से लीड कर रहे हैं। 17,475 वोट जो है उन्हें 5 राउंड में मिल चुके हैं, 12 राउंड वहां पर सारे हैं। आरएस पठानिया जी की बात करें बीजेपी के कैंडिडेट 13,415 वोट जो है वो इन्हें मिले हैं। इसी के साथ साथ जम्मू की और भी कई सारी सीटें हैं, यहाँ पर बात करेंगे
जम्मू की बिश्नाह सीट पर। तो जम्मू की बिश्नाह सीट से राजीव कमार जी 3288 वोटों से यहाँ पर इस समय जो है उन्हें बढ़त मिल रही है। चनैनी असेंबली सीट से बात करें, बलवंत सिंह मनगोटिया जी बहुत आगे चले जा चुके हैं। 11,436 वोटों से इस समय वहां पर उन्हें लीड मिल रही है। लगातार सुबह से काउंटिंग जारी है और हर कोई जो है वो इस समय यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि आखिरकार कौन सी सीट से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसी के साथ साथ बात करेंगे मढ़ असेंबली सीट के हवाले से। तो मढ़ से इस समय जो है वो सुरेंद्र कमार जी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो वहां पर 7,879 वोटों से लीड कर रहे हैं। मुल्ला राम जी हो या फिर मोहनलाल कैस जी हो, वो वहां पर जो है बहुत पीछे हैं। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि जिस तरह से नौशहरा असेंबली सीट पर एक जबरदस्त टक्कर वहां पर देखने को मिल रही है। एक ये कहें कि नौशहरा सीट से रविंदर रैना की हालत वहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुरेंद्र कुमार चौधरी जी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं वो वहां पर 9,661 वोटों से वहां पर इस समय जो है वो लीड कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात आ रहा है कि अभी रिजल्ट वहां पर डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी कुछ राउंड्स अभी भी जो है वहां पर बाकी है, लगभग 6 के करीब राउंड्स बाकी हैं, लेकिन अभी तक सुरेंद्र कुमार चौधरी जी वहां पर लीड कर रहे हैं। लेकिन आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि अब की बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार होगी। लेकिन इसी के साथ साथ बता दें कि कौन सी पार्टी जो है वो इस समय यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 48 सीटों से जो है वो लीड कर रही है और बीजेपी 28 सीटों से जो है वो लीड कर रही है। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 8 सीटों से वो लीड कर रही है। जेके पीडीपी की बात करें 4 वोटों से, माफ कीजिएगा 4 सीटों से जो है वो लीड कर रही है। तो आप जरूर बताएं कि आपके इलाके से इस बार जो है वो एमएलए कौन होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।